हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विशेख हसन आपके अपने ही चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि अब लास्ट के टाइम में जैसे कि हमारा रीट का एग्ज़ाम अब 27 और 28 तारीख को होने वाला है। थोड़ा सा मैं एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस कर लेता हूं कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 27-28 2 दिन होगा और उसमें भी 3 पारी में होगा, ठीक है। अब 10 से 12:30, ठीक है, और फिर आपका 3 से 5:30 वाला, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 2-3 पारियों में। फिर नेक्स्ट डे आपका 10 से 12:30, तो 3 पारी हो गई। उसके बाद अब बहुत सारे बच्चे का ये प्रश्न है कि अब जो लास्ट के टाइम में हमें पढ़ना क्या है। दोस्त, अगर आपने किसी पब्लिकेशन की बुक ले रखी है तो आप उसको रिवाइज करिए बस, ठीक है। और जैसे कि किसी टीचर के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि उत्कर्ष का मैं फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उत्कर्ष पे रोहित सर है जो, उनकी पुरानी प्लेलिस्ट है, मैं उनके थ्योरी की वो पढ़ रहा हूँ। अब वो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि इससे अलावा कोई टीचर है, जैसे वंदना मैम है दोस्त, आप वंदना मैम से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब बहुत बच्चे ये भी कहेंगे कि हिमांशी मैम और सचिन सर को आप प्रेफरेंस क्यों नहीं दे रहे आप रीट के एग्ज़ाम में। दोस्त, उनको प्रेफरेंस मत देना बिल्कुल अभी, क्योंकि रीट के एग्ज़ाम में आप इन्हीं टीचर से पढ़ना जो राजस्थान का कोई किसी डिपार्टमेंट का एजुकेशन कर रहा है, ठीक है, या किसी ने पीएचडी वगैरह कर, मतलब किसी एक रीट के बारे में जो जानता है। क्योंकि अभी हिमांशी मैम को सचिन सर ने अभी इस मैदान में कदम नहीं रखा है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, इसलिए उन्होंने रखा भी नहीं है, इसलिए। तो ये चीज़ है, तो सचिन सर और हिमांशी मैम से बचना है। जबकि मैं इनसे जुड़ने के लिए बोलता हूँ, लेकिन रीट के एग्जाम में इनसे बचना है आपको। वंदना मैम, सिकवाल पब्लिकेशन की आपको बुक ले लेनी है। अगर नहीं भी लिया है तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो ऑनलाइन। वरना सिकवाल पब्लिकेशन की जिसने बुक ली है उसको पता ही होगा कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। जैसे ही आप किसी टॉपिक को, जैसे एडजस्टमेंट है यानी समायोजन वाला चैप्टर है, उसको जैसे आप कंप्लीट कर लेंगे उसकी थ्योरी, उसके बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। फिर उसके अधिगम का जैसे कोई टॉपिक है तो अधिगम के फिर थ्योरी होने के बाद फिर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। इस तरीके से सिकवाल पब्लिकेशन की बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। जो मैंने पिछली वीडियो में उसका अनबॉक्सिंग करी थी, तो मैंने आपको रिव्यू दिखाया था कि बुक कैसी है। बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है। अब बुक अच्छी थी तभी मैंने मंगाई थी वो। अब बहुत सारे बच्चे यही पढ़ रहे होंगे सिकवाल पब्लिकेशन की। अगर नहीं भी पढ़ रहे तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो। ये छोटी सी स्ट्रेटेजी है जिसमें आपको लास्ट के 27-28 दिन आपको बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जितनी भी हो सके दोस्त क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। थ्योरी हो सके बहुत कम पढ़ना, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, लॉजिकल वे में सोच के प्रैक्टिस करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कोई रॉड लर्निंग के थ्रू आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर क्वेश्चन गलत ये हुआ है कि इसका आंसर ये गलत है, तो ये गलत हुआ किस कारण से वो देखने, ठीक है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल पर। धन्यवाद।